हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीपैट डिसीजन सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2025 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, फार्मेसी कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गेट का फॉर्म फिलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गेट का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो, इसका एग्जाम दे रहे हो, तो अदर देन जीपैट एंड नाइपर आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ढेर सारी जो भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है फार्मा के, वो भी गेट का स्कोर कार्ड मांगते हैं। तो आपका जीपैट नाइपर के अलावा एक और ऑप्शन बन जाता है, तो उसके हिसाब से आप इसे फिल कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में उसी गेट 2025 के कंप्लीट फॉर्म फिलिंग को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कैसे फिल करना है। खासकर फार्मा कैंडिडेट की बात की जाए तो फार्मेसी में क्या आपका ब्रांच रहना चाहिए, क्या कोड रहना चाहिए, उन सारी चीजों की डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए। जी हाँ, आपको गेट 2025 का फॉर्म भरना है तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे गेट 2025 सिंपली टाइप कर दोगे ना, तो वहां पे पहली जो साइट होगी ऑफिशियल, अगर हम दिखा दें यहाँ पे पहली जो ऑफिशियल साइट होगी उसको क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे देखो फ्लोट होंगे नोटिफिकेशन जब फ्लोट होंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि होम हो गया या फिर गेट पेपर हो गया, ये सारी चीजें। होम पे क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली यहाँ पे देखो ऑलरेडी अगर आपने रजिस्टर्ड किया है तो आपका एनरोलमेंट नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा और आपको लॉगिन कर देगा। लेकिन अगर आप न्यू यूजर हो तो सिंपली आपको रजिस्टर्ड हियर पे आपको क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर्ड हियर पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा नाम और ऑफिशियल कोई आपका कह सकते हो वैलिड जो आईडी है, फोटो आईडी, उसका नाम आपका दोनों मैच होना चाहिए, वो आपको भरना है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे अगर सारी चीजें देखते जाएं, एक एक स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले हम अपना नाम स्टार्ट कर देते हैं भरना, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आप फर्स्ट, मिडिल और सरनेम डालोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो आपका फोटो आईडी पे या जो प्रमाणित किया जा सके वो फोटो आईडी पे सेम नाम जो आप भर रहे हो वो नाम होना चाहिए। ये नाम भर के आप कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद आगे वाला स्टेप आ जाएगा आपका। देखो यहाँ पे देख दिया ना, योर नेम इज शशांक गुप्ता। देन आपका यहाँ पे है योर नेम विल अपीयर इन योर गेट 2025 एडमिट कार्ड, प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म। आपको सब कुछ सही है तो आपका कंटिन्यू करना है। चलिए यहाँ पे अब आपका नाम आ गया। अब आपको आपकी ईमेल एड्रेस भरना है, ईमेल एड्रेस दोबारा भरना है, फिर आगे सारी चीजें हम प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। फिर जैसे ही आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे भर दिया तो सिंपली आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा है, इंडिया के हो तो इंडिया का, अदर है तो आपका यहाँ पे अदर दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिंपली मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करने को बोलेगा। चलिए आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। चल फिर जैसे ही आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया तो आपको पासवर्ड पूछ रहा है। कोशिश कीजिए पासवर्ड ऐसा हो जो कि थोड़ा स्ट्रांग हो। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, जैसे आपका जो नाम है, जैसे कुछ भी नाम है, जैसे आंसू है तो आंसू में कैपिटल ए लिख दीजिएगा, फिर SHU, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हैश टैग लगा सकते हैं, @ लगा सकते हैं, 3379 कुछ भी आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही आपको पासवर्ड करना है, एक कैपिटल लेटर होगा, फिर स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और फिर नंबर, ऐसे ही आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। चलिए हम भी अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने पासवर्ड डाला तो यहाँ पे दिखा दिया कि वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप सही पासवर्ड नहीं डालोगे तो वीक पासवर्ड करके ऐसा कुछ दिखा देगा, ठीक है। फिर सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा वगैरह भरना है। 4+1 आप सिंपली 5 यहाँ पे डाल सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सिंपली रजिस्ट्रेशन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हुआ कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ना, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर गेट 2025। SMS और ईमेल आपके रिस्पेक्टिव फोन पे और मेल पे चला गया होगा, उससे रिलेटेड आपको कंटिन्यू करना है। अब चलिए आप कंटिन्यू करोगे तो आपका जो आपका मेल पे आया होगा एनरोलमेंट आईडी और ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पासवर्ड भी आप अगर चाहे सेव कर सकते हो, अपने उसमें है। तो सिंपली अब यहाँ पे देख सकते हो जो आपका एनरोलमेंट आईडी की बात की जाए तो एनरोलमेंट आईडी आपका यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो एनरोलमेंट आईडी या फिर आपका मेल एड्रेस, दोनों में से कोई एक डाल सकते हो। मेल एड्रेस और पासवर्ड डालने के बाद सीधा आपको यहाँ पे कैप्चा भर के लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन कर लोगे ना तो सिंपली आप देख सकते हो, बिफोर स्टार्टिंग द 2025 एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रीड द गेट 2025 इंफॉर्मेशन ब्राउचर एंड डॉक्यूमेंट डेटा। भैया क्या इंफॉर्मेशन ब्राउचर है, क्या डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। इंफॉर्मेशन ब्राउचर पे क्लिक करोगे तो एक ब्राउचर खुल जाएगा, बाकी आपका कह सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट कौन कौन सा रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका
होगा, फिर आई हियर बाई डिक्लेयर, ये वाला ऑप्शन आपका करके सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट फिलिंग गेट 2025 एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे वाले पोर्टल में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एग्जाम डिटेल्स आएगा, फिर पर्सनल डिटेल्स आएगा, फिर एड्रेस डिटेल आएगा, फिर आपका डिग्री, डॉक्यूमेंट, लास्ट में डिक्लेरेशन और उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम डिटेल यहीं पे कंफ्यूजन है, एक पेपर देना है, 2 पेपर देना है। अगर फार्मेसी की बात कर ले वहां पे लाइफ साइंसेज में पेपर ज्यादा सूटेबल होता है, तो एक ही पेपर देना है। जैसे यहाँ पे अगर 2 पेपर आप करोगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट गेट पेपर 1 और गेट पेपर 2। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करना है एक ही पेपर हमारा जो होगा वो फार्मेसी के हिसाब से एक्सेल होता है। लाइफ साइंसेज में फार्मेसी वाले ज्यादातर देते हैं, तो लाइफ साइंसेज आपको कंटिन्यू करना है। और एग्जाम सिटी आप जो भी है आपका एग्जाम सिटी है वो कर सकते हो। जैसे मैं अपना यूपी के अंतर्गत कर सकता हूँ, जैसे प्रयागराज हमने पहला कर दिया, उसके बाद एग्जाम सिटी 2 की बात कर ले तो आपका आगरा कर दिया, एग्जाम सिटी 3 की बात कर ले तो आपका गोरखपुर कर दिया। ये 3 आपका एग्जाम सिटी हो गया। उसके बाद सेव कर दिया, है ना। सेव करने के बाद डाटा आपका सेव सक्सेसफुली, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे जाने के बाद आपका देख सकते हो यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी बता दिया, मेरा नाम बता दिया, है ना। नाम में एडिट करना है तो नाम आप एडिट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, इसको दोनों को आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस में आपका सिंपली ओटीपी आपके मेल पे आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपली आप भर दोगे। ठीक है, देखिए ओटीपी आ जाएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे सिंपली भरना है। फिर हमने यहाँ पे ओटीपी जो आया उसको हमने कंफर्म कर दिया। अब वेरीफाइड मेल में मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई करना है, तो मोबाइल नंबर पे भी सेम आपका ओटीपी इस तरीके से आ जाएगी, तो मोबाइल नंबर वाला भी ओटीपी आपको डाल के सबमिट कर देना है। फिर जैसे यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट कर दिया तो यहाँ पे दिख गया मेल भी वेरीफाइड हो गया और फोन नंबर भी वेरीफाइड हो गया। चलिए अब डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है जी, एक एक करके यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे ही आपने डेट ऑफ बर्थ डाला तो कंफर्म डेट आपने कर दिया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ, कंफर्म कर दिया। जेंडर में मेल फीमेल अदर जो भी आपको चूज करना वो चूज कर सकते हो। नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी है ही हमारा। कैटेगरी की बात कर लें, जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी और जो भी आपका कैटेगरी है वो आप भर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ओबीसी एनसीएल भर दिया। और अगर आपका डिसेबिलिटी है तो यस करोगे, अगर नहीं है तो नो करोगे। अगर यस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, क्या क्या डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है, एबीसी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपका नो है तो नो करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपका परमानेंट आपका जो एड्रेस है, रेजिडेंस है, तो इंडिया आपका पहला कंट्री है ही है। स्टेट की बात कर लें तो स्टेट आपका जो भी होगा वो स्टेट आप यहाँ पे डाल दोगे, जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश। वैलिड आईडी प्रूफ की बात कर लें तो आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने अपना पैन डाल दिया और पैन नंबर यहाँ पे पूछेगा तो पैन नंबर आप डाल दोगे। उसके बाद पेरेंट और गार्जियन का नाम और उनके साथ क्या रिलेशन है वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी। चलिए एक एक करके डालते हैं। तो जैसे ही हमने अपना वैलिड आईडी जो पैन नंबर था वो पैन नंबर डाल दिया, फिर पेरेंट या गार्जियन जिसका भी आप नाम डाल सकते हो वो नाम डाल सकते हो, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, जैसे फादर, मदर, पति है या लीगल गार्जियन है, तो जैसे मैंने फादर का डाल दिया। उसके बाद गार्जियन की नेशनलिटी वो भी इंडियन है, मोबाइल नंबर पेरेंट का, वो सारी चीज़ें आप डाल करके सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, फिर जैसे ही आपने मोबाइल नंबर डाल दिया तो यहाँ पे सेव कर लेना है। अब सेव कर लोगे तो सेव हो जाएगा, पूरा डेटा आपका सेव हो जाएगा। एक बार मिला लो, अगर नाम एडिट करना है या कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट करना है, लास्ट में आपका नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हो आपका एड्रेस, एग्जाम हो गया, पर्सनल डिटेल हो गई, फिर एड्रेस वाला क्राइटेरिया। एड्रेस क्राइटेरिया में आपका पिन कोड, अब पिन कोड आपका जहाँ पे भी रहते हो वो आपका लगा सकते हो, जैसे मेरा पिन कोड मैंने डाल दिया। उसके बाद कंट्री की बात कर लें तो कंट्री तो आपका इंडिया तो ही है। उसके बाद स्टेट की बात कर लें तो आपका जो स्टेट है वो आप डालोगे ही। एड्रेस लाइन की बात कर लो, है ना। चलिए ये डाल दिया हमने, सिटी टाउन भी डाल दिया, जो आपका जो है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट से पहले आपको यहाँ पे सेव करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे सेव कर लिया आपने, पूरा डेटा सेव हो गया, फिर नेक्स्ट कर लिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो अब क्या है, डिग्री, जहाँ पे आप डिग्री कर रहे हो, चाहे फाइनल ईयर में हो चाहे आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, वहाँ का कंप्लीट पिन कोड चाहिए, पिन कोड का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने अपना डाल दिया, आप भी अपना डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद किस सिटी में है या किस आपके यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, इंडिया, और कंट्री ऑफ कॉलेज इंडिया, स्टेट यूनियन टेरिटरी उत्तर प्रदेश हो गया, और प्रयागराज का ये आपका वो है। ठीक है, रोल नंबर आपका इंस्टीट्यूट का क्या रहा है वो आप रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा देख करके, है ना। मैं भी अपना डाल देता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइड डिग्री की बात कर ले तो यहाँ पे बी फार्मा सिंपली, या आप जो भी हो वो चीज़ें डाल सकते हो। बी फार्मा यहाँ पे हमने डाल दिया।
और क्वालिफाइंग डिग्री का डिसिप्लिन क्या हुआ, वही फार्मेसी होगा, फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंसेस करके होगा। पी में जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कहीं पे दिखेगा, ठीक है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड फार्मेसी, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद बात कर दी जाए कब आपने पास किया है, आप जिस ईयर में पास किए हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे क्वालिफाइंग डिग्री आपका 24 में पास है, 25 में, 26 में, 27 में, इस ईयर है या कब है वो आपका देख सकते हो, ठीक है। तो अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी नेम, आप यूनिवर्सिटी नेम कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, कॉलेज नेम अपना कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेव कर दिया, ये पूरा डेटा हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपका फिर नेक्स्ट पे चले जाओगे, नेक्स्ट पे जाओगे। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या क्या हो गया, एग्जाम हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, एड्रेस हो गया, डिग्री हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। अब डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, सिग्नेचर और फोटो आईडी का प्रूफ, ये 3 चीज ऐड करना है। तो अपलोड फोटोग्राफ में ये पूरा रेजोल्यूशन वगैरह देख लीजिएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले में आएंगे, डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आपको कलर फोटोग्राफ, अपलोड सिग्नेचर और अपलोड आईडी, ये 3 चीज अपलोड करनी है। एक एक करके यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा, वैसे ही आपका फोटो होना चाहिए। अब यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ करेंगे, चूज फाइल आपका चूज कर दोगे अपने जो भी उसमें वो होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना जैसे फोटो चूज कर दिया, ओपन करोगे तो सिंपली आपका यहाँ पे देख सकते हो इतने वो रहना चाहिए, जूम इन कितना करना है, कितना क्या करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देखो आप यहाँ पे हाँ इतना कर सकते हो। अपलोड क्रॉप्ड इमेज, ये क्रॉप्ड इमेज इतना है ना, इतना है, और ये पूरा हमारा अपलोड हो गया, ठीक है। अब अपलोड सिग्नेचर की अगर हम बात कर लें तो अपलोड सिग्नेचर में भी सेम आपको वही चीज चूज फाइल करनी है। अब चूज फाइल जाओगे, जैसे मेरा यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर को मैंने अपना ओपन कर लिया, ओपन कर लिया, कितना है पूरा वो आपने इतना आपको क्रॉप करके पूरा वो कर देना है, जितना क्रॉप बनेगा उतना आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप अपना हिसाब से करिएगा। सिग्नेचर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ वैलिड जो चाहिए उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वो कर दोगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, इसको कर दिया। इसके करने के बाद आपने कैसे ये गेट के बारे में आप कैसे जाने, न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉय न्यूज से, इंटरनेट से कैसे भी डाल सकते हो, है ना। और सेव कर दिया ये डेटा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे ये अपना सेव कर लोगे, व्यू एप्लीकेशन कर सकते हो, एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें, है ना। और देन उसके बाद एडिट एप्लीकेशन करना है तो एडिट कर सकते हो, या फिर जहाँ पे भी आपको एडिट करना है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिव्यू एंड सबमिट कर सकते हो। फिर डिक्लेरेशन वाला आ जाएगा, डिक्लेरेशन वाला करने के बाद लास्ट में आपका फाइनली जो पेमेंट वाला होगा वो पेमेंट QR से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड वगैरह से कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे ये मेरा अभी सिग्नेचर वैलिड नहीं है, आप अपना वैलिड करके डिक्लेरेशन में आई हियर बाई बस करना है, उसके बाद आपका पेमेंट कर देना है। तो इतनी कंप्लीट आपका गेट लाइफ साइंसेज एक्सेल जो फार्मेसी वाले हैं उनका प्रोसेस था। इसी के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप भरिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा सारी चीज़ें एज सच आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो उम्मीद होगी ये जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और गेट का फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरते रहें। थैंक यू सो मच।